लेट्स स्टार्ट बेटा। बिग कैट्स हमने लास्ट किया था अडेप्टेशंस में। बिग कैट्स में बेटे मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर हो गए थे और साथ ही साथ आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स भी बताए थे। दैट इज सेंसिटिव हियरिंग, ठीक है, देन शार्प आई साइट टू लुक फॉर द प्रे, राइट। उसके बाद मेन पॉइंट्स हमने क्या बोले थे? लॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट, शार्प क्लॉज, paws, teeth, please one by one it would be better, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट्स हमने कल डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अगर इन केस आपको पॉइंट्स एक्सटेंड करने हों, जनरल पॉइंट्स हमने किए हुए हैं, शार्प आई साइट, काइंडली यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर, you can add those points and it will be over. इतना ही होता है, 6, 7, 8 पॉइंट्स आप इजीली इसके बना सकते हो। हाँ जी बच्चे, हाँ थिक स्किन लिखवाया था, यहाँ पे बॉडी कलर लिखा, टू सर्वाइव इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, थिक होती है और ज्यादा हीट को बॉडी के अंदर नहीं एंटर करने देती, नहीं, वो होती है थिक लेयर होती है स्किन की। इनकी स्किन ही बड़ी अजीब सी होती है, एक रफ सी होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बिग कैट्स के बाद नेक्स्ट एक छोटा सा एनिमल और हमने डिस्कस करना है, दैट इज हैविंग अ स्पेशल एनिमल। आपकी बुक में दिया हुआ है लास्ट पेज में, यस, हाँ जी, दैट इज, इसके दो नाम है, एक है लायन टेल्ड मकाऊ, इट लुक्स लाइक अ एप, जैसे एप्स होते हैं ना, बिल्कुल उसकी तरह लगता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बियर्ड एप। अब बियर किसको बोलते हो? अगर सपोज आपके फेस पे आपके हेयर्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है और कोई बड़ा पर्सन है जिसकी दाढ़ी मूछें भी हैं, वो पूरा नेचुरली हेयर्स से भर जाता है। जैसे कि अभी अभी आपने लास्ट ईयर कोरोना में देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने अपनी पिक्स शेयर की होंगी जो कटिंग भी नहीं करवाने जा पाए, अपनी शेव भी नहीं करवा पाए। तो व्हाट विल यू से? बियर? आपने उनको बियर कहा था ना। इसके ये जो दोनों नाम है ना इस एनिमल के, इट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स दीज यूनिक फीचर्स। ये एक एनिमल का नाम है जिसकी आपने फर्दर अडेप्टेशंस करनी है, राइट। ज्यादा नहीं है, 3-4 पॉइंट्स ही हैं, 2 अडेप्टेशंस तो उसके नेम में ही है, लेकिन इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा बेटे कि ये सेम एनिमल को रेफर कर, ठीक है। सो फर्स्ट अडेप्टेशन क्या है? इट हैज अ सिल्वर वाइट मेन, सिल्वर वाइट मेन, MANE मेन। आपने लॉयन के फेसेस देखे हैं? लॉयन के फेसेस पे वो हेयर्स होते हैं ना चारों तरफ, इन द सेम मैनर इसके फेस पे भी चारों तरफ हेयर्स होते हैं एंड दीज आर ऑफ सिल्वर वाइट कलर, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर of this animal. It has a silver white mane which extends from the head then to the chin, moving from the cheeks to chin, ठीक है। head, cheeks to chin means ऊपर से शुरू होके नीचे तक पूरा उसका फेस कवर करती है। From the head
move from the cheeks to the chin. Mane means hairs. जैसे वो लॉइन के फेस पे नहीं, जब आप लॉइन का डायग्राम ड्रॉ करते हो तो उसके फेस पे ऐसे हेयर्स नहीं ड्रॉ करते? हाँ, ये एक्चुअली होती है, ठीक है. It is having a silver white mane that moves from the starts from the head, cheeks to the chin. Means उसके पूरे फेस के ऊपर होती है, पूरे फेस का सर्कल कवर करती है, राइट. और इसका एक मेन रीजन यही अज्यूम किया जाता है कि दिस एनिमल लिव्स इन अ फॉरेस्ट वेयर देयर आर लॉट ऑफ मॉनसून्स, बारिश बहुत ज्यादा होती है. It is assumed that it lives in an area where there is a lot of rainfall, and to protect its face from the rain, it is having this silver white mane. लिख लो, गलत थोड़ी है. To protect from the rain. फेस देखो बेटे, अगर मेरे यहाँ पे हेयर्स होंगे, सीधी सी बात है, तो जो रेन आएगी वो हेयर्स पे अटक जाएगी, मेरा फेस अंदर प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है. तो फेस को कंपैरेटिवली प्रोटेक्ट करती है. इज दैट ओके? इट प्रोटेक्ट्स द फेस, यहाँ पे लिख लो, टू प्रोटेक्ट द फेस फ्रॉम द रेन. To protect the face from the rain, as this animal lives in the forest, as this animal lives in forest area, forest of heavy rainfall. ज्यादा रेनफॉल वाले एरियाज में ये रहता है. नाउ नेक्स्ट इट इज, एक पॉइंट तो आपका बियर्ड एप का क्लियर हो गया, ठीक है, कि इसकी बियर की तरह का ये एप. सेकंड क्या है, नाम क्या है? लॉइन टेल्ड मकाओ. इट मींस, टेल का मीनिंग सबको क्लियर है? Due to from here we will move, it has a medium tail. अभी क्लियर हो जाएगा. It has a medium tail with black tuft at the end, just like a loin. Tuft at the end, just like a loin, like lion's tail. मीन्स क्या है? टफ्ट क्या होता है बेटे, पता है? बेटे जब भी आप लायन की टेल ड्रॉ करते हो, इफ एनीवन हैज ड्रॉन द डायग्राम ऑफ द लायन, जब भी आप टेल ड्रॉ करते हो या देखना कभी भी उसका आपको देखने को मिले डायग्राम या पिक उसकी देखना, तो लायन की टेल के नीचे की तरफ ऐसे बाल होते हैं अलग से. दैट इज टू बी नोन एज टफ्ट. ये तो नहीं पता, अडैप्टेशन ही है, उसकी बॉडी का फीचर ही है. फायदा कुछ ना कुछ तो होगा ना. Either for the cleaning the surface, अच्छे से झाड़ू मार लेता है. आ जाओ अनमोल, ठीक है ना. और इस एनिमल की एक और बहुत ही खास बात होती है, इट इज हैविंग अ ब्लैक टफ्ट. आई विल टेल यू, डोंट वरी, ठीक है. मीडियम टेल है जिसकी ब्लैक टफ्ट होती है एट द एंड, जस्ट लाइक अ लायन. नाउ मूविंग अपॉन टू द नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट. एक और बहुत ही स्पेशल फीचर है बेटे, आपकी बुक में मेंशन्ड है. दिस एनिमल स्पेंड मोस्ट पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री, रियरली कम्स डाउन टू अर्थ.
उसको नीचे अर्थ पे या ग्राउंड पे आने की जरूरत ही नहीं होती. वेरी रेयर इट कम्स डाउन टू अर्थ. मीन्स क्या है, इट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री. व्हाई? ट्री पर ही रहता है बेटे. इट स्पेंड मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ of its life on tree. इसका फायदा नहीं, इसका रीजन बताते हैं. रेयरली कम्स डाउन टू अर्थ. अर्थ पे आता ही नहीं है, ऊपर ट्रीज पे ही रहते हैं. बच्चे जस्ट टेल मी, एक सिंपल सी बात है, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ. बर्ड्स हैं, वो अपना जो नेस्ट है ट्री के ऊपर बनाते हैं. They used to sit over there. उनको पता है वो बैठ भी वहां सकते हैं, रेस्ट भी वहां कर सकते हैं. Why they come down to earth? To eat. And this animal get all the things that he eats on the tree. ठीक है? So as it gets its food available on the tree. क्या फूड है इसका? क्या फूड है इसका? बस सीड और फ्रूट. सीड, फ्रूट, बर्ड्स, फ्लावर्स, even small insects that are found in the barks of trees. ठीक है? जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स उसको बार्क ऑफ ट्रीज में मिलते हैं वो भी खा जाता है. तो फिर ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? शाबाश. बीच में अभी भी किसी ने कार्निवोर्स बोला. मैंने नेम नहीं पूछा. ऑमनिवोर्स है क्योंकि दोनों चीजें हैं, राइट? तो दैट नॉर्मल साइज का होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होता, बहुत छोटा भी नहीं होता. जैसे मोंकी होता है ना, मोंकी के साइज का होता है. इज दैट क्लियर बेटे? ये वाला एनिमल क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट एनिमल जो हमने अडेप्टेशंस में करना है, that is most commonly known to all of you and you all might have seen. It is the last animal which is given in your book. Insects in the bark of tree. Have you all seen elephant? Very good. What is the size of the elephant? ये देखो size. अच्छा, कभी किसी ने एलिफेंट की टेल से कोई टकराया? वो देखो, देयर आर सैंपल्स. वो देखो हैं, दे हैं. और उस टाइम पे चोट लगती है, टक्कर हुई है उससे. लिसन टू दीज एक्सपीरियंस, दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग. इधर आ जाओ, इन बच्चों को भी बेचारों को बता दो. हाँ जी, लिसन. इफ एनीवन इज सेंटेंस्ड टू डेथ, तो उसको क्या करते थे? हाथी के पैर के नीचे लेटा देते. और हाथी जब उसके ऊपर पैर रखता था तो उस बंदे के सारे, उस पर्सन की सारी इंजरीज हो जाती थी एंड इट लीड्स टू द डेथ. इट मींस एलिफेंट का जो फुट है दैट इज टू हैवी, है ना? और सिमिलरली एलिफेंट की टेल भी अपने आप में बहुत हैवी होती है. अगर किसी को चोट लगती है, अगर किसी को आके जोर से पीछे से स्ट्राइक करे ना, आपको रियली में ऐसा लगता है कि कोई बहुत हैवी चीज आके आपके ऊपर गिर गई. आप कभी ना उसके साथ साथ चलना, जहाँ पे एनिमल चल रहा है ना, एलिफेंट चल रहा है, बिल्कुल उसके साथ साथ चल के देखने की कोशिश करना
यू विल फील कि आप कितना अनकंफर्टेबल फील करते हो, आपको ऐसे लगेगा कि आप अभी उसके नीचे आ गए। एनी हाउ, रिगार्डिंग द एलिफेंट, it is quite a big animal which can be easily found in Indian tropical rainforest. इंडिया के लिए, इंडियन पीपल के लिए ये बहुत ही कॉमन एलिफेंट है। बिल्कुल, for India it is a very common elephant. All of you have seen. What are its special features? One by one please. Elephant, अच्छा, there are some students जो घर में एलिफेंट बनाते भी हैं, अपने आर्म्स को यूज करके एलिफेंट बनाते हैं ना। कैसे बनता है? नहीं, नोज पकड़ के कैसे बनाते हो? चलो, एनी हाउ, देयर आर डिफरेंट वेज। और हाँ जी, एलिफेंट के क्या क्या स्पेशल एडेप्टेटिव फीचर्स हैं? लेट अस स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट, इट इज हैविंग ट्रंक। रुक जाओ, लिसन प्लीज, इधर आ जाओ। Elephant is having a trunk. Every one of you know this is the indication of an elephant. What is the use of this trunk? One by one, हाँ जी। Pluck the grass. चलो, मैं इसको ऐसे लिख लूं, take food to the mouth. Can I write it? हाँ जी बोलो। To lift heavy objects, lift objects। लेकिन देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, लिसन एक मिनट प्लीज, एक मिनट, ये वाला पॉइंट क्लियर कर लो। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सही नहीं है। लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने उसको आदत डाली है, अदरवाइज ही ओनली टेक फूड एंड कीप इट इन योर माइंड। ये उसकी नेचुरल अडेप्टेशन नहीं है। प्लीज टेक केयर कि लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स उसकी नेचुरल अडेप्टेशन नहीं है। ये हम उसको यूज करते हैं, तो ये पॉइंट मैं कंसिडर नहीं करूंगी। हाँ जी, ड्रिंक वाटर और ठीक है जी। हाँ जी, एक चीज तो अभी तक मुझे किसी ने बताई ही नहीं है। यस, trunk is actually the elongated nose of an elephant. It is an elongated nose that gives a strong sense of smell. It gives strong sense of smell to the elephant. ठीक है जी, हाँ जी। क्लियर है? दैट इज अबाउट द ट्रंक। दे कैन, हाँ टीथ पे आती। पहले ये ट्रंक वाला पॉइंट क्लियर है? Trunk is the elongated nose of an elephant. It is used to take the food and put it into the mouth. It is used to drink water by sucking. Ingestion कहाँ गया? हाँ, by sucking। ठीक है बेटे, इंजेक्शन हमारे लिए हैंड्स टू माउथ था, उसका भी अपना माउथ होता है, वो विद द हेल्प ऑफ ट्रंक। सेकेंड, they are called as tusks. Modified teeth of the elephant, जो बाहर की तरफ होते हैं ट्रंक के दोनों तरफ। ठीक है, these are the modified teeth.
अच्छा जी, अभी बताती हूँ। You are also most welcome. हाँ जी बेटा, these are the modified teeth of the elephant. They are very sharp and long. बहुत ही शार्प और लॉन्ग होते हैं, ठीक है। They are quite sharp and long to tear the bark of the tree. Bark, हाँ जी, हाँ जी, लास्ट बेंच। Yes, just for fighting with the animals, ठीक है, use to fight with the animals and secondly अगर fight करेगा तो protect भी तो करेगा, fight with animals or for protection, for protection. खाने के लिए उसका फूड है, लीव्स ही खाते हैं ना बेटे वो। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, third point which is given in the book is large ears. Elephant is having large ears. What is the role of its ears? Yes, ear है, large ears है, तो naturally hear very soft sounds. Even जिस बच्चे को छोटी सी साउंड सुनाई देती है, कई बार उसके कान चेक होते हैं ना कि तेरे कान ज्यादा बड़े तो नहीं है, तुझे छोटी सी आवाज सुनाई देती है। और मैं बताऊं आपके ये जो वॉइसेस है एकदम से ज्यादा फास्ट कब हो जाती हैं? हमारी हियरिंग पावर एकदम से इंक्रीज सबसे ज्यादा कब होती थी? कब होती है? चलो कंटिन्यू। हाँ जी प्लीज, लार्ज ईयर्स का और क्या बेनिफिट है? एक, it helps to keep cool during hot climate. कैसे? During hot climate by using it as a fan. आप हैंड फैन की तरह यूज कर सकते हो। आप हाथ से फैन यूज करते हो ना, इसी तरह से एलिफेंट के लॉन्ग ईयर्स हैं। इफ देयर इज एक्सेस राइज ऑफ टेम्परेचर दे विल यूज इट लाइक अ फैन एंड विच कीप देम कूल, करेक्ट? हाँ, कि जो उसकी बॉडी की हीट लॉस है वो कम से कम हो, है ना। और इसकी हीट लॉस ऑलरेडी हो रही है, वो भी आप पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, सारा कुछ ही सुनता है, लाउड तो सुनेंगे सुनेंगे। टू हियर, ओके, क्लियर चिल्ड्रन? आई थिंक इट इज क्लियर। बेटे ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझो, हमारा चैप्टर एक्चुअली है वेदर, क्लाइमेट और अडेप्टेशंस। तो अडेप्टेशंस जो हमने किए हैं दे आर बेस्ड ऑन द क्लाइमेट एंड वेदर, इसके बेसिस पे हमने अडेप्टेशंस किए हैं। एक हमने की है पोलर बियर की, दूसरी हमने की है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तीसरी हमने करनी है डेजर्ट एनिमल्स की। वो क्यों करनी है? क्योंकि ऑलरेडी आपके चैप्टर जो है दैट इज क्लाइमेट बेस्ड, और इवन आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ टू एनिमल्स, लिसन बॉयज, that live in the extremities of climate. बैक पे है,
डेजर्ट एनिमल्स की अडेप्टेशंस बुक में नहीं है, पर हमने करनी है। आप लोग 6th में करके आए हो, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। और बिल्कुल टफ नहीं है। इवन आई नो कि मुझे जितने पॉइंट्स आते हैं उससे कहीं ज्यादा पॉइंट्स आप बता सकते हो। डेजर्ट, पहले तो ये बताइए यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ड्राई with a very less rainfall, isn't it? Soil is almost sandy and becomes very hot during the day and a pleasant atmosphere during the night. ऐसा ही होता है? It becomes very hot during the day and pleasant atmosphere during the night. Now children, which animal is known as the sheep of the desert? चलो एटलीस्ट इतना तो याद है। Camel. In the 6th class, we already had done the adaptations of this animal. Now, in this class, we will just recall them, and time is about to over. So, camel की adaptations कल करेंगे, ठीक है? Along with the question answers. So, kindly please be ready with the book. हाँ,